एक लंबी डरावनी रहस्यमय कहानी, वह अंधेरी सड़क। पहला भाग। गलत मोड़। आकाश की आंखों में चांद और तारों की चमक कब मर गई, राहुल को पता ही नहीं चला। दोस्त की शादी में शामिल होकर लौट रहा था। नक्शा ऐप ने एक शॉर्टकट बताया था। पुरानी पहाड़ी सड़क। समय बचेगा। पहले तो संकोच हुआ, फिर देर रात के अकेलेपन और नींद के आगोश में जल्दी पहुंचने की चाह ने उसे वह मोड़ लेने पर मजबूर कर दिया। सड़क पतली थी, किनारे घने काले जंगल खड़े थे, जैसे कोई प्राचीन दैत्य सांस रोके खड़ा हो। कार की हेडलाइट्स की रोशनी सिमट सी गई थी, केवल 10-12 फीट आगे तक ही दिख पा रही थी। हवा में ठंडक नहीं, एक सन्नाटे भरी गर्मजोशी थी, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। तभी अचानक सड़क किनारे एक सफेद धुंधली सी आकृति दिखी। राहुल ने गैस पैडल पर पांव का दबाव बढ़ा दिया, पर कुछ ही दूर आगे वही आकृति फिर दिखी। इस बार थोड़ी और स्पष्ट, एक स्त्री की तरह। लंबे बाल, सफेद लहराता सा कपड़ा। दिल की धड़कनें गला रही थी। नहीं, कोई भ्रम है, उसने खुद को समझाया। दूसरा भाग। वह आवाज। कार का रेडियो अचानक चीख उठा। तेज तीक्ष्ण स्टैटिक की आवाज। उसमें से एक कर्कश टूटी फूटी आवाज उभरी। रुक जाओ, मुझे ले चलो। राहुल ने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वह कार के अंदर पिछली सीट से आ रही थी। एक हल्की सी सिसकी। उसने शीशे में झांका। पिछली सीट खाली थी, पर जैसे ही सामने देखा, शीशे में एक धुंधला चेहरा उसके कंधे के पीछे से झांक रहा था। वह चीखा और कार एकदम रोक दी। सन्नाटा, गहरा भारी सन्नाटा। बाहर का अंधेरा और भी सघन हो गया लगता था। हेडलाइट्स की रोशनी में अब सड़क पर कुछ आकृतियां उभर रही थी। काले ऊंचे मानवाकार, पर पेड़ नहीं थे वे धीरे धीरे हिल रहे थे, राहुल की कार की ओर मुड़ रहे थे। तीसरा भाग। लावारिस मकान। तभी उसे दूर एक मध्यम प्रकाश दिखाई दिया। किसी मकान की खिड़की में जलता दिया या मोमबत्ती। आशा की एक किरण। वह कार छोड़कर उस ओर भागा। पैरों तले सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। जंगल से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मकान पुराना, जर्जर कोठी था। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर का वातावरण नम और सड़ांत भरा था। दीवारों पर पुराने फीके चित्र लटके थे, सबके चेहरे कालिक से पुते हुए या फटे हुए। बीचों बीच एक मेज पर एक डायरी पड़ी थी। उसके पन्नों में लिखा था, वह सड़क भूतों का शिकार ढूंढती है। वह तब तक नहीं छोड़ती जब तक तुम उसका हिस्सा नहीं बन जाते। अचानक ऊपर की मंजिल से पैरों के घसीटने की आवाज आई। धीमी लेकिन लगातार। राहुल की सांसें थम सी गईं। वह आवाज सीढ़ियों से उतरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसने पीछे के दरवाजे से निकलने का फैसला किया, पर वह दरवाजा एक बंद कमरे में खुलता था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, या उसका ढांचा था। चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ और गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ी हुई। तभी कमरे का कोना हिला। वह सफेद आकृति अब बिल्कुल स्पष्ट दीवार से निकलकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, केवल गहरे काले गड्ढे। राहुल को लगा वह सीधे उसकी आत्मा में देख रही है। चौथा भाग। सड़क की सच्चाई। तुम यहां क्यों आए? एक शुष्क बिना जीवन की आवाज उस स्त्री के होंठों से नहीं, बल्कि हवा में घुली। ये सड़क उनकी है, जो रास्ता भटक गए। जो यहां आता है वह कभी नहीं जाता। वह इस सड़क का पत्थर बन जाता है, इस जंगल का पेड़, या मेरे जैसा एक प्रेत। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसने बहुत साल पहले इसी शॉर्टकट का चुनाव किया था। अब मैं इस सड़क की रक्षक हूं, और इसका शिकार भी। तुम्हें भी चुनना है। यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओ, या सड़क को एक नया जीवन दो। नया जीवन? कैसे? इस सड़क की नींव में एक रहस्य दफन है। एक हत्यारा जिसने मुझे यहाँ दफनाया, वह अब भी जीवित है, और हर साल एक नया शिकार इस सड़क पर लुभाता है। उसका नाम डायरी के अंतिम पन्ने पर है। उसे दुनिया के सामने लाओ, तो शायद हमारी आत्माओं को शांति मिले। नहीं तो तुम भी हम में शामिल हो जाओगे। उसने डायरी का अंतिम पन्ना फाड़ा। उस पर एक नाम और पता था। वह नाम उसने सुना था, एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता का। पांचवां भाग। वापसी या नई शुरुआत। अचानक वह सफेद आकृति चीखी और गायब हो गई। कमरे की दीवारें टूटने लगीं। राहुल अपने पैरों पर भागता हुआ बाहर निकला। उसकी कार अब भी वहीं खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो कोठी गायब थी,
केवल खंडहर थे। वह तेजी से उसी सड़क पर वापस भागा। इस बार सड़क उसे जंगल से बाहर निकाल देती है। शहर की रोशनियां दूर से दिख रही थीं। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, पीछे देखा। वह पुरानी सड़क अब एक बंद जंगली रास्ते जैसी दिख रही थी, जिसके आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा था। अगले दिन उसने उस नाम की जांच शुरू की। पुलिस को गुमनाम सुराग भेजे। कुछ हफ्तों बाद समाचार में छपा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कई वर्ष पुरानी एक गायब महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसका शरीर एक पुरानी पहाड़ी सड़क के पास से मिला था। राहुल ने राहत की सांस ली, पर शांति नहीं मिली, क्योंकि हर अंधेरी रात में जब वह खिड़की से बाहर देखता, उसे लगता कि दूर कहीं किसी अंधेरी सड़क पर एक सफेद आकृति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। और कभी कभी रेडियो के स्टैटिक में वही आवाज फुसफुसाती सुनाई देती, तुमने हमें आजाद किया, पर सड़क अब भी भूखी है, कोई ना कोई उस पर चलने आ ही जाता है। और राहुल जानता था, ये सच था, क्योंकि रहस्यमय सड़कें कभी नहीं मरती। वे केवल अपना शिकार बदलती हैं और इंतजार करती हैं अगले गलत मोड़ का।